बाबा जी को कोटि कोटि नमन। बाबा जी, देखा जाता है कि हमारे लाइफ में ज़्यादातर मेरे साथ में ये होता है कि लोग क्या अपेक्षा करते हैं हमसे, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। देखा जाता है कि वो अगर मेरे से जो अपेक्षा करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, तो उसमें ओवर थिंकिंग आ जाता है कि भाई हम, अब मेरे को लगता है कि वो अगले को मुझे खुश करना है, उस सोच करके मुझे वो काम करना पड़ता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। ज़्यादातर सर यही होता है मेरे साथ में। तो इसको कैसे हम अपने मन को कैसे संतुलन करने का कुछ अगर उपाय हो तो। देखिए, संसार की अपेक्षा को पूरा करने में तो भगवान भी समर्थ नहीं है क्या बोलो? जी बाबा जी। तो पहली बात अपने मन में ही बिठा लीजिए कि मैं सबकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। जी। हाँ, मेरे हाथ में इतना है कि मैं किसी की उपेक्षा न करूं। अगर मैं किसी की उपेक्षा करता हूं तो ये मेरी चूक है। पर यदि मैं किसी की अपेक्षाओं की पूर्ति में समर्थ नहीं हो पाता तो ये मेरी विफलता नहीं, ये मेरी सामर्थ्य की कमी है। हर व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करना बस का नहीं है। करने की भावना रखें, और जब कभी भी ऐसा लगे कि मैं सामने वाले की अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस बात को लेकर मन में चिंतित होने की जगह भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दे दो, इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं सबकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूं। दूसरी बात, यदि किसी की अपेक्षाएं गलत है तो गलत अपेक्षाओं की पूर्ति तो हमें करना ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मर्यादाहीन आचरण की अपेक्षा रखे, एक निष्ठावान मनुष्य उसे कभी भी पूरा नहीं करेगा। कोई अपराध करने की बात चाहे, कोई समझदार नागरिक उसे स्वीकार नहीं करेगा। अब इससे वो सामने वाला अपने आप अपनी उपेक्षा माने तो वो जाने, पर मैंने उपेक्षा की नहीं है, पर जो अपेक्षा पूर्ति के योग्य नहीं है वो मुझे नहीं करना। समझ गए? तो ये दृष्टिकोण रखेंगे तो कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगी। निश्चित इसका दूसरा पहलू आपके साथ ये भी होगा कि लोगों की आपसे अपेक्षा है तो आपकी भी लोगों से अपेक्षाएं होगी, और जैसे लोगों की अपेक्षा की पूर्ति न होने से होने वाले रिएक्शंस हमें परेशान करते हैं, वैसे ही खुद के एक्सपेक्टेशन को पूर्ण न कर पाने के कारण भी हम परेशान होते होंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर कभी ऐसा हो तो अगर आपकी कितनी भी उपेक्षा हो, स्वयं को उपेक्षित महसूस न करें। कई बार ऐसा लगता भी है कि सामने वाले ने मेरी उपेक्षा की, पर यथार्थ ऐसा होता नहीं है। उपेक्षा करने का उसका भाव नहीं होता, पर सहज भाव से छूट जाता है। अभी इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं इस शंका समाधान में, महाराज जी के पास बहुत सारी पर्चियाँ हैं। हो सकता है, पर हो सकता है क्या होता ही है, रोज ही होता है, दो चार के नाम छूट जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक दो व्यक्तियों के नाम कई दिन से छूट जाते हैं। अब वो चार्ज करे कि महाराज जी ने मेरा नाम छोड़ दिया, मेरी उपेक्षा कर दी, तो यह उसकी नादानी है। भाई समय की सीमा है, आपका नाम अंदर आ गया, लेकिन पहले सवालों में इतना समय लग गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो अगर किसी का नाम नहीं आया तो ये महाराज के द्वारा की गई उपेक्षा है क्या? लेकिन अहंकारी व्यक्ति अब से अपने आप को की उपेक्षा मान लेता, वो खुद को उपेक्षित महसूस करेगा और व्याकुल चित्त होगा। तो किसी ने, वो बोलेगा सामने वाले ने मेरा काम नहीं किया, ये अहंकार की भाषा है, दुखी बनाएगी। जीवन के सत्य को जानने वाला विनम्र व्यक्ति, जिसका चिंतन समग्रता से जुड़ा होगा, उसकी भाषा बदलेगी। वो आरोप की भाषा नहीं कहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि उसने मेरी उपेक्षा की, उसने मेरा काम नहीं किया। वो कहेगा वो काम नहीं कर पाया।
करना तो चाहता था, नहीं कर सका, दृष्टिकोण बदलेगा ना। तो आप भी जिनसे अपने कार्यों की अपेक्षा रखते हैं, उस हो सकता है उसने काम करने की कोशिश की पर नहीं कर पाया। आप भी कईयों की अपेक्षा की पूर्ति के लिए अपना 100% लगा देते हैं, पर कई बार ऐसा होता होगा कि आप नहीं कर पाए। पर सामने वाला आपकी स्थिति को समझे बिना सीधी अपनी बात जब रखने का आग्रह करता है तो उसका क्रोध जगता है, उसकी प्रतिक्रियाएं हमें परेशान करती हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरों की अपेक्षाओं की पूर्ति हम ना कर पाए तो अपनी स्थिति उन तक स्पष्ट कर देना चाहिए विनम्रता से, और सामने वाला अगर हमारी अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो पहले उसकी स्थिति को जानना चाहिए, फिर बात करना चाहिए। धन्यवाद बहुत बाबू जी। आशीर्वाद।